हेलो हाय। आज का पूरा व्लॉग सारी माँओं के नाम मेरा प्रणाम है। मेरा हाथ जोड़कर सारी माँओं को प्रणाम है। हैप्पीएस्ट मदर्स डे टू यू ऑल। मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके एक व्लॉग बनाने की कोशिश करी है। वेरी एक्साइटेड अबाउट। मैं 2-3 डेज से आई एम नॉट फीलिंग गुड। मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मेरे व्लॉग्स भी लेट हैं इसी वजह से। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है उसको सराहिएगा, गलती होती है तो अपना लीजिएगा। आपके सुझावों का हमेशा दिल खोल करके स्वागत है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 ज़िंदगी जिंदाबाद में। इतनी बुरी शक्ल के साथ इसमें वीडियो में बहुत ही बुरा आ रहा है। 2-3 डेज से आई एम नॉट फीलिंग गुड, लेकिन ज़िंदगी जिंदाबाद। इसलिए कल है मदर्स डे, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। कल का डे इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। इसलिए ये जो वॉल बहुत बोरिंग सी दिख रही थी, हम अपना ये एरिया थोड़ा सा मेकओवर कर रहे हैं। अभी ये बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसने क्या बनाया है, ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स। बट ये जब बन जाएगा उसके बाद इसका रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। एक शब्द में, वाक्य में, ग्रंथ में या काव्य में मैं इस किरदार को नहीं समेट सकती। मैं खुद भी माँ हूँ पर अपनी माँ सी मैं कभी नहीं बन सकती। नमस्कार यूट्यूब परिवार, बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। वैसे बात सच्ची है कि माँ के बिना तो कोई दिन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है। आज मदर्स डे है और सारी मदर्स को मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से बल्कि बहुत बहुत शुभकामनाएं मदर्स डे के लिए। हाँ, मुझे भी, मैं भी एक माँ हूँ, मैं मम्मा हूँ। तो आज मैंने क्या डिसाइड किया है कि मेरे बच्चे ने मुझसे कहा, मैंने पूछा उससे आज क्या करते हैं राघव, तो ही सेड मम्मा आज ऐसा करते हैं कि आज हम लोग एक रीडिंग सेशन रखेंगे, जो कि बाहर बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, और आप ऐसा करो, आप बैल्कनी में कुछ ऐसा सेटअप करो कि हम लोग यहाँ पर रीडिंग सेक्शन रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो वो सिंपल सा थोड़ा सा जो मैंने कल रात में आपको वीडियो दिखाया है, एक वॉल आपको दिख रही है समय बैक साइड पे पेंटेड है, उसमें लोटस फ्लावर्स बने हुए हैं, वो बहुत ही बोरिंग थी। अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसका कंप्लीट लुक आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने एक सेशन तैयार किया है आज मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, और बहुत ही सुहानी खूबसूरत सुबह है। वेरी पॉजिटिव अबाउट माई थॉट्स एंड लाइफ। तो हमने यहाँ पे तैयार किया एक रीडिंग सेशन, और जिसमें बहुत सारी कहानी की किताबें हैं। मेरा फेवरेट सेशन किताबें। मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को अगर कुछ दे सकते हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ दे सकते हैं, तो वो आप उन्हें दे सकते हैं पढ़ने की आदत। ये छोटे छोटे प्लांटर्स आप देख रहे हैं, ये भी मैंने बनाए हैं, ये हैंडमेड है। वो कप है पीछे, उसको भी मैंने पेंट किया है। मुझे कुछ ना कुछ करते रहना बहुत पसंद आता है। तो आज का दिन तो ऐसा है जहाँ पे मतलब क्रिएटिविटी दिखाने का भी टाइम है और खुद में थोड़ा इतराने का भी टाइम है, क्योंकि थैंक्स टू आवर किड्स कि हम माएँ हैं, हम इस दिन का पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जब तक छोटे थे, जब तक माँ के पास थे, तो बहुत सारी चीज़ें अपनी चीज़ों में बिज़ी हो जाते थे। तो वो जो एक वक्त रहता है ना, जब हमें ये कहना होता है कि येस आई लव यू मम्मा, तो वो आज मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आज अगर अभी वो यहाँ पर होती मेरे पास, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने वाले थे। बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे कहती, मम्मी आप बनाइए और मुझे खाना है ये चीज़। तो लेकिन ठीक है, दूर है थोड़ा, लेकिन ठीक है, समडे सून, जल्दी हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे जब वो साथ में रहेंगे और कुछ अच्छा बढ़िया बनाएंगे। मैं शेयर करूंगी आपसे वो मोमेंट भी। तो ये है फाइनल लुक, देख रहे हो आप। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अपना रीडिंग सेशन, और बहुत ही मज़ेदार। और मतलब ये बात में जो हाई फाइव वाला सेशन है ना, ये चलता ही रहता है हमारा। तो ये कहानी की किताबें हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानियों की किताबें हैं। बच्चों को बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होता कि हम इतनी बड़ी किताब कैसे पढ़ेंगे, या अब तो हैबिट है, अब तो राघव को हैबिट है, वो चीज़ें लेकर के मेरे बगल में बैठता है, वो किताबें उठाता है, मम्मा आज ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे, ये पढ़ाएंगे, या आपने ये कैसे बनाया है, ये मुझे भी करना है। तो वो जो बच्चे जो देखते हैं ना, वो जल्दी सीखते हैं। अगर हम उन्हें सिर्फ कहते रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और खुद अमल नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे, हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि वो वही चीज़ करें जो जैसा हमने उनसे कहा। माँ है ये मेरी, और माँ के लिए तो क्या बोलूँ मैं, माँ के लिए तो सब शब्द कोश ग्रंथ सब कम है, सब कम है। मुझे हमेशा से लिखने का बहुत शौक़ रहा है, तो आज मैंने माँ के लिए एक कविता लिखी है, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कि मन में उलझन सी रहती है, खुद से अनबन सी रहती है, दिन दिन खटती जाती हूँ, बस दिन बीतता है और मैं बढ़ती जाती हूँ। मैं थक जाती हूँ, कुछ कुछ रह जाता है, हर दिन असफल रहती हूँ, तुम्हारे जैसे परफेक्ट नहीं हो पाती। तुम बिन कलम कागज़ के इतना कुछ कैसे याद कर लेती हो, मुझसे नहीं हो पाता है ये सब, तुम कैसे कर लेती हो माँ, तुम कैसे कर लेती हो।
लास्ट 2-3 डेज से घर में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो राघव यहाँ पे मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्राफ्ट वर्क करके आया। आई एम सो ओवरवेल्म्ड, ये बहुत इमोशनल वक्त था। आई लव यू मॉम। मम्मा को प्यार करती हो? कितना कितना प्यार करती हो? हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। देखिए कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो। ये देखिए मेरे बच्चे ने मेरे लिए बनाया इतना क्यूट सा चॉकलेट बुके। सही से तो बैठो, सबको दिखाओ, ये है वो कलाकार। आजकल है एकदम बेकार। अरे यार किलेरी। सारी मम्मा लोगों को बोल दो हैप्पी मदर्स डे। सारी मम्मा लोगों को, सही से बैठो, सब मम्मा लोगों को बोलो, कह दो सब मम्मा लोगों को हैप्पी मदर्स डे। कुछ ही करो, फ्लाइंग किसी करो। ये कैसे किसी है? सुंदर बना है। कैसे बनाया है ये? दूसरा भी बनाओ। इसमें तो मम्मा ने हेल्प करी थी क्राफ्ट वर्क में। जब बच्चे आपके लिए ना छोटी छोटी सी चीज़ें करते हैं तो मतलब उसकी खुशी ये पूरा संसार नहीं समा सकता। उस माँ से पूछे कि क्या खुशी होती है। राघव ने मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा डांस प्रिपेयर किया है, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। इतना क्यूटली उसने उस मतलब शब्दों को पकड़ के उनके साथ डांस किया है। ही इज़ नॉट अ डांसिंग पर्सन, वो बिल्कुल डांस नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे ये लगा कि मम्मा को ये चीज़ अच्छी लगेगी। हालांकि ये कभी एक टाइम पे मैंने उसको प्रिपेयर कराया था। वाह। माँ से पूछती हूँ कि सूरज से पहले उठती हो, दिन ढलने तक चलती हो, मैं बेबस सी हो जाती हूँ, खुद को घिरा हुआ पाती हूँ। तुम कैसे कर लेती हो माँ, तुम कैसे कर लेती हो? अपनी शून्य सी पहचान बना करके भी इतना सबल कैसे बन लेती हो? तुमसे कैसे हो जाता है माँ, तुम कैसे कर लेती हो? सफलता असफलता के किस्से, तुम्हारी हर खुशी में भी हम सब के होते हैं हिस्से। बांट के संयत रह लेती हो, जो कहते हैं सह लेती हो। मुझसे नहीं हो पाता है ये भी, तुम कैसे कर लेती हो? टूट जाते हैं जिंदगी के सिलों से, हम तो कच्चे हैं माँ आज भी बड़े दिलों के। तुम ढांढस भी धर लेती हो, तुम कैसे कर लेती हो माँ, तुम कैसे कर लेती हो? अब तो ये महज बातें और किस्से होंगे। याद है माँ, तुम कहती थी तब समझ में आएगा जब तुम्हारे बच्चे होंगे। आज समझ आता है माँ, अब अगली पीढ़ी हमारे जीवन के हिस्से हैं। हम भी माएँ हैं, अब हमारे भी बच्चे हैं। धैर्य खो देते हैं छोटी छोटी बातों पर, हम अब भी रो देते हैं। तुम्हारा किरदार हम माँ होकर भी नहीं अपना पाते। सब करते हैं पर तुम नहीं हो पाते, सब करते हैं पर तुम नहीं हो पाते। लोग कहते हैं ये इस किरदार की बात है, ताकत है माँ में ये असरदार सी बात है। पर सच कहूँ माँ, वो अपनी माँ जैसे ताकतवर हम तब भी नहीं थे, हम अब भी नहीं हैं। तुम आसमां हो सारा, हमारा सही गलत सब अपने अंदर भर लेती हो। मुझसे नहीं हो पाता है माँ, तुम कैसे कर लेती हो, तुम कैसे कर लेती हो? हंस के टालते हैं हर बार इस बात पर, दिल को संभालते हैं जब कोई कहता है ना कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। बड़ा मलाल पालते हैं, तुम तो सबल वृक्ष हो संघर्ष की जड़ों के साथ। मैं तो महज एक फल जिसमें अभी एक अंकुर है मात्र। तुम में बुद्धिमत्ता है, साहस है, संस्कार है। तुम में सारगर्भिता है, आचार है, व्यवहार है। तुम में वो दीप्ति है जिसमें कहीं कहीं मैं भी जगमगाती हूँ। जैसी तुम हो ना, हाँ मैं बिल्कुल वैसी ही बनना चाहती हूँ। न धैर्य ही धरता मन मेरा, सब निर्णय अब भी कच्चे हैं। हम तुमसे होकर भी माँ अब भी छोटे बच्चे हैं। इतना कुछ गहरा है तुम में, कैसे सब धर लेती हो? मुझसे नहीं हो पाता है माँ, तुम कैसे कर लेती हो? मुझको लगता था युग बदला है, अब समय भी बदल गया। वो दौर और था तुम्हारा, जैसे तैसे निकल गया।
जब गृहस्थ हुए बढ़ चले, घोंसला छोड़ा उड़ चले, तब जाना कि तूने किस संघर्ष से मेरी सूरत बदली होगी। सामाजिकता पारिवारिक संघर्षों को झेल के मेरी मूरत बदली होगी। तानों का रेला हुआ होगा, सब तूने अकेले ही झेला हुआ होगा। मेरा मुंह पोंछते पोंछते कितनी बार तेरा आंचल मैला हुआ होगा। ये अदम्य साहस है, कैसे भर लेती हो? मुझसे नहीं हो पाता है माँ, तुम कैसे कर लेती हो? मुझे कहते हैं ना कि जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन अगर कभी हुआ है ज़िंदगी में, तो वो उस दिन हुआ जिस दिन मैंने राघव को जन्म दिया। और जब उसके बाद मैंने अपनी माँ को देखा, तो कहते हैं ना कि वो लव एट फर्स्ट साइट है। उस दिन के बराबर मुझे अपनी माँ पे प्यार, कहते हैं ना, कभी आया ही नहीं। उस दिन से मुझे उससे इतनी मोहब्बत हो गई, मुझे समझ में आया कि वो क्या संघर्ष है, वो क्या जन्म मृत्यु की दहलीज है, वो कहाँ उसने खड़े होकर के कितना कुछ सह करके मुझे बड़ा किया, मुझे पाला पोसा। उस दिन कहते हैं ना कि एहसास जागा, जिस दिन माँ कहती थी ना, अक्सर बोलती है बातों में, तब पता चलेगा जब माँ बनोगे। तो मुझे वाकई उस दिन पता चला जिस दिन मैं माँ बनी। हाय फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की मदर्स डे की एक छोटी सी जर्नी। मैंने बहुत सारी पुरानी पिक्चर्स देखी, जब उनको कोलैबोरेट किया और एक कविता लिखी, उसको सुना। जब एडिटिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप गो थ्रू होते हो। वेरी इमोशनल, वेरी वेरी इमोशनल। तो कहते हैं कि अंदर से जब किसी चीज़ की खुशी जागती है, बहुत खुशी जागती है, तो आंखें नम हो जाती हैं। तो माँ होना बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, और अगली पीढ़ी की ज़िम्मेदारी है। साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। फिर अच्छे क्रेडिट्स जो होते हैं वो कभी माँ के हिस्से में नहीं आते हैं। जो हमेशा कमी या गलती होती है वो माँ के हिस्से में आते हैं। तो आज एहसास होता है कि मम्मी ने कितनी चीज़ें सही या हम लोगों को बड़ा करते समय झेली। तो बहुत खूबसूरत मोमेंट है फ्रेंड्स। मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ को इन्जॉय करिए। छोटी सी ही चीज़ है, आप छोटी सी ही चीज़ रखिए, बट उसे इन्जॉय कीजिए, फुल ऑन इन्जॉय कीजिए। ज़िंदगी में जो ये मोमेंट्स हैं ना, जहाँ आप एहसास कर सकते हो चीज़ों का, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। और मेरे साथ बने रहिए ज़िंदगी जिंदाबाद में। और डू प्लीज़, अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड लव यू गाइज। आपकी वजह से चीज़ें मोटिवेशन में तो जाती ही जाती हैं, ज़िंदगी में एक याद जुड़ जाती है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। यूपी 32 ज़िंदगी जिंदाबाद।